नमस्कार। आज के हिंदी कक्षा में हम देखेंगे कि जो वर्ण हैं, जो ध्वनियां हैं, वो अघोष हैं, सघोष हैं, अल्प प्राण हैं या महाप्राण है। तो ये घोष होता क्या है? घोष का मतलब होता है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कितना कंपन होता है। कंठ का मतलब है कि जितनी भी स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्र का ही मैंने बताया था कि हमारे मुख्य 5 हैं। कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्या है, दंती है और ओष्ठ है। तो इनमें कितना अधिक इन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा कंपन पैदा होती है या नहीं होती, तो इसी को घोष को हम 2 तरह से देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन पैदा होती है तो वो सघोष मतलब घोषणा के साथ होती हैं, और दूसरा है अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता, आसानी से जो बोली जा सकती हैं, वो अघोष हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व को हम जानते हैं कि जो हवा होती है, वायु होती है, वो हमारा प्राण होता है। तो वायु के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर भी हम इसको 2 तरह से देखते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण हो जाएगा, और जिनके उच्चारण में हमारे मुख से बहुत ज्यादा मात्रा में हवा निकलती है उसे हम महाप्राण बोलते हैं। तो यहाँ हम एक टेबल के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हमने वर्ग बना दिया। वर्ग हमने बताया था कि 5 हमारी मुख्य वाक् तंत्रिकाएं हैं, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, कंठ वाली होती है, कंठ से बोली जाती है, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दांत से और ये ओठ से। ठीक है। तो हम देखते हैं पहले अघोष मतलब जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, नहीं होती है, घोष में नहीं होती, तो वो कौन कौन सी हैं? ये हैं जो हमारा ये वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो इनके वर्ग के अघोष में तो पहला और दूसरा, देखो ये अघोष है, अघोष में पहला किसी भी जो हमारा वर्ग है, जैसे क वर्ग में पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये अघोष होंगे, और तीनों 1 2 और 3 ये तीनों सघोष हो जाएंगे। ठीक है। इसी में अल्प प्राण में होता है जो हमारा वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तीनों का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। तो पहला क या च, तीसरा ज, ग, ज, ड, द और ब, ये तीसरा अल्प प्राण, और 5वां। तो पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण आते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटी सी तालिका के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। जैसे अघोष कौन से हैं, तो अघोष का सारा क, च, ट, त, प, ठीक है, और अघोष के तो पहले दोनों आ जाएंगे, और शघोष में तीनों चले जाएंगे। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां आएगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा। तो इस आधार पर हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।